तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। और एल्केन हमने पहले भी पढ़ा है और बिल्कुल कॉमन टाइप का पढ़ा है, बिल्कुल छोटा नाम पढ़ा है और उसी नाम को अब बड़ा करना है। चूँकि हम लोगों ने अब चेन का कॉन्सेप्ट लिया, उसमें हम लोगों ने पेरेंट चेन को देखा, उसके बाद हम लोगों ने साइड चेन को देखा और अब हम लोग एल्केन के नामकरण को देखेंगे। तो जब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन होगा तो हम लोगों को किन किन बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा। तो जब सिर्फ एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नाम हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, जो प्रीवियस क्लास से हम लोग सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, कि लॉन्गेस्ट मतलब आपको ये देखना है कि एज टू एज जाने के बाद कौन सा एज टू एज ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो हो गया लॉन्गेस्ट। कंटिन्यूअस तो आपको देखना ही है, अभी फ़िलहाल आपको फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये तो लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट और कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आपको पीसी के लिए चाहिए, तो चाहिए ये दिमाग में आपको रखना ही है। मतलब प्रीवियस क्लास के बताए गए चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड बात इसमें क्या दिमाग में रखेंगे कि पेरेंट चेन के साथ अब साइड चेन इंक्लूड होगा तभी तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। तो पेरेंट चेन के साथ जब साइड चेन इंक्लूड होगा तो साइड चेन अब कहाँ पर है। तो अगर पेरेंट चेन के साथ साइड चेन इंक्लूड है तो हम लोगों को ये केयर करना है कि वो साइड चेन जिधर से रहेगा हम जो कार्बन का पोजीशन करेंगे तो उधर से पोजीशन करेंगे जिधर से साइड चेन हमको नज़दीक मिलेगा। इसका मतलब अब पोजीशन नंबर का भी महत्व यहाँ पर होने लगेगा। तो पोजीशन आप कहाँ से कीजिएगा, अगर एक साइड चेन रहता है तो एक साइड चेन अगर रहता है तो पोजीशन हम वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला नज़दीक पड़ता है। हो सकता है कि उसमें दो साइड चेन हो और दो साइड चेन हो, तब क्या करना है, तो आप पोजीशन उधर से कीजिएगा जिधर से दोनों साइड चेन के योग मतलब जहाँ पर आप सम करते हैं दोनों को जोड़िएगा, तो जहाँ से उसका जोड़ उसके पोजीशन नंबर का योग कम पड़ेगा आप उधर से पोजीशन कीजिएगा। ये सब नियम को अभी बाय एग्जांपल हम देखेंगे। हो सकता है कि एक कहीं से दूसरे नंबर पर मिथाइल है और दूसरे नंबर पर कहीं पर इथाइल है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है तो उसमें उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। इसका मतलब कहीं से दो नंबर पर अगर मिथाइल आ रहा है और कहीं पर दो नंबर से अगर इथाइल आ रहा है तो आपको प्रायोरिटी देना है इथाइल को। वह 3 और 3 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, तो फिर वही चीज़ कि आप इधर से भी काउंट कीजिए, आप उधर से भी काउंट कीजिए, जहाँ से आपको पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नज़दीक पड़ता है उधर से आप उसका पोजीशन कीजिए। तो इस प्रकार के पोजीशन के नियम को तो हम लोग सीखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या नियम लिखा गया है कि आपको इस एल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या देखना है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का केयर करना है, लंबी श्रृंखला का ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा एज टू एज कार्बन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो आपका पीसी हो जाएगा। इसके आधार पर आप नाम लिखिएगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ये कंपाउंड हम एल्केन सीरीज का ले रहे हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर हमने सिंगल बॉन्ड दिया तो इसका मतलब है कि वह एल्केन सीरीज का कंपाउंड है। दो आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, दो पहचान होता है। क्या क्या, एक तो जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वह ट्वाइस एंड मोर देन 2 होता है, मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है। और सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है कि ईच कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर देखा जाए, अब देखिए
ये एल्केन सीरीज का कंपाउंड है। अगर ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना रहे तो नॉर्मल आइसोनियो का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही है, वो कॉमन नेम में यूज कीजिएगा आप, तो नॉर्मल सब तो लगेगा, वो चीज़ अलग है। अब इसका नाम लिखना है तो आपने क्या पढ़ा है, अभी देख लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कहाँ से नाम शुरू हो जाएगा, अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स, अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब टोटल कार्बन आपको पता है, अल्क टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन, इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन। ये तो था विदाउट साइड चेन। अब हम लोग इसमें साइड चेन को इंक्लूड करना शुरू करेंगे और उसके आधार पर उसका पोजीशन दे करके सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब एल्केन में कार्बन परमाणुओं से कोई साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला अटैच रहेगा, लिंक रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप उस कार्बन परमाणु से जिससे ये साइड चेन जुड़ा हुआ है वहाँ से आप इसका पोजीशन करना शुरू कीजिएगा और नामकरण जब आप कीजिएगा इसका तो आप उस कार्बन का काउंटिंग भी कर लीजिएगा जिसके साथ ये साइड चेन जुड़ा हुआ है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, साइड चेन डाल के लीजिए। एल्केन श्रेणी का है तो कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। मान लीजिए साइड चेन हमको कहीं पर देना है, दे दिए, इधर हम हाइड्रोजन दे करके बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं, हाइड्रोजन दे करके बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CH2 CH2, ये हो गया CH3। अभी के कंपाउंड में आप क्या गौर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसको देखिए। आपको पेरेंट चेन का और साइड चेन का कॉन्सेप्ट कल भी दिया गया है कि आप एज टू एज चलिए और एज टू एज जाने में जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन मिलता है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें मिलता है वो आपका पीसी हुआ। तो ये एज है, ये एज है, ये एज है, 3 एज्ड कार्बन है। तो आपको ये भी बताया गया था चेन का फॉर्मूला कि एज्ड कार्बन -1 दैट मीन्स चेन, और चेन 2 भाग में बढ़ जाएगा, पीसी और एससी। अब पीसी कोई एक ही होगा, शेष क्या होगा एससी। अभी जब एज्ड कार्बन 3 है तो चेन 2 हुआ, इसका मतलब एक इसमें पीसी होगा और एक क्या होगा एससी। तो देखिए यहाँ से चलते हैं, अगर आप सीधे काउंट कर लेते हैं तो आपका 5, आप इधर भी चले आते हैं तो 5, यहाँ एज टू एज जाते हैं तो 3, इसका मतलब 5 वाला मैक्सिमम हुआ। 5 वाला जब मैक्सिमम हुआ तो ये आप पीसी मानिए या ये आप पीसी मानिए, लेफ्ट से राइट चलिए या ऐसे आप चलिए। देखिए ये आपका ये हो गया पीसी, इधर से आप इसको देख लीजिए पीसी। तो बात था पोजीशन करने का कि पोजीशन किधर से करना है, तो पोजीशन आप उधर से कीजिएगा जिधर से आपका साइड चेन नज़दीक पड़ेगा। तो देखिए इधर से अगर कीजिएगा तो 1 2 नंबर पर, और इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 नंबर पर। तो आपने क्या रूल सीखा है कि आप पोजीशन उधर से कीजिएगा जिधर से साइड चेन आपका क्या पड़ेगा नज़दीक। तो किधर से साइड चेन नज़दीक पड़ रहा है, राइट से 1 2 3 4 5। पीसी आप ऐसे भी लेते तो 1 2 ही होता, ये साइड चेन होता, ये आ गया आपका साइड चेन। अब जब साइड चेन है तो नाम लिखने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, तब आप भिड़िएगा फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स से, तब आप यहाँ से नाम स्टार्ट कीजिएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से। और जो पिछला 2 क्लास हुआ है उसमें आपको टोटल फोकस किया गया सेकेंडरी प्रीफिक्स पे कि आप साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को देखें। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए और साइड चेन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग होता है। तो अभी जब आपके सामने में साइड चेन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग होगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद आपका जो ट्रैक है, तो जो ट्रैक है उसको छोड़ना नहीं है। और आप एलिफेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसी ट्रैक पर आपका टोटल नाम लिखाएगा, सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स आएगा, अन्य किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को आप पढ़िएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्क और प्लस प्राइमरी सफिक्स
और अभी सेकेंडरी सफिक्स हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स अभी नहीं आएगा। तो चलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, साइड चेन कौन सा है? तो साइड चेन ये है। इसका क्या नाम होगा? कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। कौन सा रिलेशन हुआ? ट्वाइस एंड मोर देन 1, दुगुना से एक ज़्यादा। कहने का सेंस क्या है? इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल। तो मिथाइल कितने पोजीशन पर है? 2। तो ये 2, ये क्या है? दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। और इस साइड चेन का नाम क्या है? तो इस साइड चेन का नाम है मिथाइल। तो दिस इज द नेम ऑफ साइड चेन एंड दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। और वी शुड use hyphen sign between the position number of side chain and the name of side chain। तो name of side chain and the position of side chain के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइफन। अब यहाँ आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, अभी तो एक ही साइड चेन है। अब आप चले जाइएगा कहाँ पर? अल्क पे। तो देख लीजिए अल्क, नंबर ऑफ टोटल कार्बन गिनिए। नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितना है? 5। 5 का क्या लिखते हैं? पेंट। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड। और एक लड़के का प्रश्न था सचिन कुमार का, वो कोई कंपाउंड था साइनाइड या कुछ, उसका प्राइमरी सफिक्स पूछा जा रहा था उसके द्वारा। तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स जो है ये नेचर ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट करता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और जो फंक्शनल ग्रुप के प्रकृति को बतलाएगा उसको तो सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो किसी फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स होता और प्राइमरी सफिक्स किसी फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता है। तो वहाँ पर ये नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है। ऐसा प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो देखिए ये प्राइमरी सफिक्स, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लगा दिए? एन। बताइए इसका टोटल नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे के नियम पर चलते हैं। अब क्या करेंगे हम कि इसमें 2 साइड चेन को इंक्लूड करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे? 2 से अधिक साइड चेन को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये जो ट्रैक अभी आपको दिया गया था IUPAC नेम का, इसको आपको मिस नहीं करना है, इस पर आपको चलते रहना है। तो क्या अभी एक से ज़्यादा साइड चेन लेना है और कार्बन परमाणु के गिनने का क्रम उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला या जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो सम होगा ना वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें 2 से अधिक साइड चेन होगा या 2 साइड चेन होगा और पोजीशन हम उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन के योग क्या पड़ेंगे? कम। तो अभी वैसे ही एग्जांपल को इसमें लिया जाएगा जिसमें उसका सम क्या पड़े? कम। तो देखिए ये कार्बन है, बॉन्ड हाइड्रोजन दे करके पूरा कर लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई साइड चेन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई साइड चेन, तो इसके बॉन्ड को पहले पूरा कीजिए या यहाँ पर लीजिए। देखिए CH2 दे देंगे तो बॉन्ड कंप्लीट, H दे देंगे 4 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल। और इधर अगर आप लेते हैं CH3, CH लीजिए, CH लीजिए, CH2 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर क्या लीजिएगा? CH3। अब देखिए सब कार्बन का बॉन्ड क्या है? पूरा। अब आप अगर और साइड चेन जोड़ना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लीजिए। साइड चेन आप एक टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए यहाँ भी साइड चेन। अब क्या करना है? पहले तो आपको जो लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट है, IUPAC नेम में कभी भी पुराना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, ये बात आप ब्रेन में रखें। लॉन्गेस्ट तो आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो लॉन्गेस्ट करने के लिए क्या कीजिएगा? एज टू एज जाइए, यहाँ से चलिए, यहाँ जाइए 3 मिलेगा, यहाँ जाइए 4 मिलेगा, यहाँ जाइएगा 5 मिलेगा, सीधा चल जाइएगा 6 मिलेगा। अल्टरनेट चेक करके देखिए, ऐसे चल जाइए 4 मिलेगा, ऐसे चल जाइए 4 मिलेगा। मतलब मैक्सिमम
आप इधर से यहाँ चले आइए 6 मिलेगा, यहाँ से ऐसे चले आइए तो आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब 6 से ज़्यादा आपको मिलने वाला कहीं भी नहीं है। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट देना है आपको लॉन्गेस्ट का। लॉन्गेस्ट देख लिए। अब जो लॉन्गेस्ट हुआ उसमें तो आप ये कहने लगिएगा कि ये पेरेंट चेन होगा। अब शेष जो आपका चेन है तो वो क्या बन जाएगा, साइड चेन, वो क्या हो जाएगा, SC। अब थोड़ा सा पोजीशन का क्रम देखिए। अगर हम इधर से, अब चलना तो आपको हमेशा कहाँ से है, एज टू एज। जब भी चलेंगे तो एज टू एज, यहाँ से चलिएगा तो 1 2, एक साइड चेन आपका कितना नंबर पे आ रहा है, 2 पे। इसी चीज़ को केयर करते रहना है, पहले मन में लेना है और उसके बाद नंबरिंग करना है, पहले नंबरिंग नहीं करना है। तो 1 2 नंबर पे एक कहाँ आ रहा है, 3 नंबर पे सम निकालेंगे, एक कहाँ आ रहा है, 4 नंबर पे। टोटल सम इसका निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 9। अब दूसरे एज से चलते हैं। चलना तो आपको देखिए, जब PC क्लियर हो जाए तो आपको या तो इस एज से चलना है या तो इस एज से चलना है। अब इस एज से अगर चलते हैं तो क्या देखते हैं, 1 2 3, एक कहाँ मिल रहा है, 3 पे। फिर चलिए, एक कहाँ मिल रहा है, 4 पे। फिर एक कहाँ मिल रहा है, यहाँ आगे बढ़िए, कहाँ मिलेगा, 5 पे। अब इसके सम को देखिए तो ये कितना हो रहा है आपका, 12। तो जो न्यूनतम है, जो कम है पोजीशन नंबर, वो कौन सा है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेरा सम आ रहा है पोजीशन नंबर का 9, और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मिल रहा है 12। दैट मीन्स 9 जो मेरा है वो क्या है, न्यूनतम है। तो पोजीशन किधर से होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कीजिए पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन कर लिए। अब क्या करना है, अब जो नाम लिखने का ट्रैक आपने सीखा है उसको छोड़ना नहीं है, उसी ट्रैक पर आप चलते रहिए। तो क्या नाम लिखने का ट्रैक आपने देखा था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होगा, साइड चेन के लिए। साइड चेन कितने कितने नंबर पर है, तो साइड चेन 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। देखिए, दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, सेम टाइप का, इसका मतलब दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज आल्सो मिथाइल। तो सब सेम टाइप का हुआ तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो पोजीशन तो लेना पड़ेगा 2, और कहाँ है 3, और कहाँ है 4। और जो सब्स्टिट्यूएंट आपका है सब सेम है, सब मिथाइल है, सब मिथाइल है। तो आपको बताया गया था न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस टाइप का आप गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रूल हुआ, यहाँ पर रूल हुआ कॉमा, ये हो गया कॉमा। तो हम लोग पोजीशन नंबर के बीच में क्या यूज करते हैं, कॉमा का। ये आप जैसे जैसे आगे क्लास आएगा वैसे वैसे रूल में आप इंक्लूड करते जाइएगा कि एक पोजीशन नंबर से दूसरे पोजीशन नंबर के बीच में क्या दिया जाता है, कॉमा। तो हमने कॉमा दे दिया। अब एक ही प्रकार का साइड चेन है, सब एक ही प्रकार का साइड चेन है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या दे देंगे, ट्राई। 3 है तो ट्राई। और देखिए साइड चेन का नाम, देखिए साइड चेन का नाम क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो क्या हो गया, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ये सब कनेक्ट है, ये एक दूसरे के साथ अटैच है। अब आ जाइए आप किस पे, अल्क पे या वर्ड रूट पे। तो टोटल कार्बन PC का, तो टोटल कार्बन आपका 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, लिख दिए हेक्स। उसके बाद कौन चीज़ आता है, क्या चीज़ आता है इसके बाद, प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा रहे हैं, N। इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो अब आपको पोजीशन ऐसे जगह पर दिया जाएगा जहां से दोनों का अगर पोजीशन नंबर सेम पड़ता है लेकिन साइड चेन डिफरेंट रहता है, तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए
अभी एक ऐसा भी कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, इस टाइप से आपने ले लिया। यहाँ पर मान लीजिए कि एक साइड चेन है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक साइड चेन। अब कार्बन का बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं, और इनकेस अगर कहीं पर नहीं रहे तो आप समझ लीजिए कि इसका 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको H डाल देना है। इसके 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस सब के H आपको डाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ देख लीजिए 1, यहाँ 1, यहाँ 3। अब आप इसमें गौर कीजिए तो देखिए अगर ऐसे चलेंगे तो ये आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल को देख पाएँ। अल्फ़ाबेटिकल को देखने के लिए थोड़ा सा चेन को और लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ CH2 कर लेते हैं, यहाँ CH3। ठीक, देखिए अभी आप क्या देखते हैं, यहाँ से अगर चलिएगा तो भी आपको लॉन्गेस्ट मिलेगा, इधर सीधा चल जाइए यहाँ से या यहाँ से ऐसे, और इधर से भी चलिएगा, यहाँ से भी अगर चलिएगा तो आप क्या देखिएगा, यहाँ से भी चलिएगा तो आप क्या देखिएगा कि आपको मिलेगा कितने नंबर, बराबर कार्बन ही मिलेगा। अब एक जो हम लोगों को देखना था इसमें कि हम सेम पोजीशन नंबर पे दोनों को रखें। मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम मेथिल रखें, इसको बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं, पहले बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, अब अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर, तो 3 नंबर पे आपका मिथाइल, और अगर इधर से करें तो 1 2 3 नंबर पर इथाइल। तो ये चीज़ आपको देखना था भी कि इधर से चलते हैं तो 3 नंबर पे मिथाइल, इधर से चलते हैं तो 3 नंबर पे इथाइल। तो पोजीशन हम किधर से करें, सम भी करेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल आएगा, सम भी कीजिएगा तो दोनों तरफ से 8 आएगा, ये 3 ये 5, इधर से 3 और ये 5 तो 8। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का केयर करना है कि आपको इथाइल को प्रायोरिटी देना है कि मिथाइल को देना है, तो आपको प्रायोरिटी देना है इथाइल को। अब इथाइल को प्रायोरिटी देंगे तो पोजीशन हो जाएगा इधर से 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7। अब इसके नाम को लिखना है, इसके नाम को लिखने के लिए फिर वही ट्रैक सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखिएगा तो इस बार आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जो साइड चेन है उसमें कार्बन कितना है, 2 है। 2 कहने का सेंस क्या है, एथ जो आपका है किस चीज़ से शुरू होता है, ई से। इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले इथाइल को आना चाहिए, इथाइल को आना चाहिए। यहाँ जो आपका 5th नंबर पे अटैच है तो 5th नंबर पे कौन है, मिथाइल। मिथाइल का स्पेलिंग देखिए, मिथाइल का स्पेलिंग एम से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किसको पहले आना चाहिए, तो निश्चित रूप से इथाइल को आना चाहिए, बिकॉज ये किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ई से, और ये किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, एम से, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा। अब इसके नाम को लिखना है। तो देखिए इथाइल मेरा कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे लिख दिए 3। ये क्या है, दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब 3 नंबर के पोजीशन पे कौन सा साइड चेन है, तो इथाइल है, तो लिख दिए इथाइल। अब ये हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दोनों के बीच में क्या दे देंगे, हाइफन। इसका मतलब हाइफन साइन इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ साइड चेन एंड द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। अब ये क्या हो गया, पूरे को क्या पढ़ेंगे, ये पूरे को क्या पढ़ेंगे, तो पूरे को पढ़ेंगे नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर, नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, 5, गौर कीजिए यहाँ पर 5 नंबर पे आपका क्या है, मिथाइल। तो हमने 5 दिया, दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। कौन सा साइड चेन, CH3। और साइड चेन को आप सब्स्टिट्यूएंट कहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो H को हटा के आया है तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ही। तो अब कौन है इसके जगह पर, मिथाइल,
लिख दिए मिथाइल। जो रूल अभी आपने सीखा था उस रूल को यूज कीजिए। क्या रूल सीखा था कि हाइफन साइन इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ साइड चेन एंड द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। इसके बीच में हाइफन लगाए। अब देखिए, जैसे जैसे IUPAC ने अपने नाम में संशोधन किया है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, देखिए ये हो गया आपका पूरा, अगर ध्यान दीजिएगा पूरा, तो ये हो गया नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर, ये भी हो गया नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर। तो नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर और नेम ऑफ साइड चेन विथ पोजीशन नंबर के बीच भी क्या लगाते हैं, हाइफन। क्या लगा देंगे, हाइफन। अब आप आगे बढ़िए, चूंकि 2 ही साइड चेन यहाँ पर था तो अब आप इसमें बढ़िए आगे। तो आगे बढ़िएगा तो क्या देखते हैं, देखिए टोटल कार्बन गिनिए। अब तो आपको चाहिए अल्क या वर्ड रूट। तो टोटल कार्बन कितना, टोटल कार्बन 7 1 2 3 4 5 6 7 के लिए अल्क क्या होता है, हेप्ट। अब उसके बाद आप क्या यूज कीजिएगा, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज कीजिएगा, एन। इसका मतलब जो कंपाउंड मेरे पास है उसका क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो बच्चों इसी के क्रम में जो आपको नाम है, तो अब आपको कुछ नाम दिया जाएगा और इसी को बॉन्ड लाइन फार्मूला के टर्म में आपको होमवर्क भी मिलेगा जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला जो इसी कंपाउंड का आपको मिलेगा एल्केन सीरीज का, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को आप रिवाइज करके आएँ ताकि आप कल के क्लास में बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी इसको सीख पाएँ। धन्यवाद।